हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम लोग परसेंटेजेस प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के कैट 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो परसेंटेजेस की पहली वीडियो में हम लोगों ने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, फिर सेकेंड वीडियो में भी हम लोगों ने 2 क्वेश्चन डिस्कस करे, और अब हमारे पास ये थर्ड वीडियो है जिसमें हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग कैट 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। कैट 2022 के, अगर आप लोगों को कैट 2021 के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करने हैं ना इस तरह से टॉपिक वाइज, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसमें मैंने कैट 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं टॉपिक वाइज। ठीक है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हो। दिस इज अवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है एमबीए पाठशाला। इसका लिंक भी आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, देखते हैं जरा ये हमारा क्वेश्चन कौन से स्लॉट में आया था। मैंने ये भी मेंशन किया है, कैट 2022 स्लॉट 2। कैट 2022 स्लॉट 2 का क्वेश्चन हमारे पास है। एक बार हम लोग इसको रीड करते हैं और देखते हैं इसका आंसर कितना आ रहा होगा। ठीक है, तो यहां पर हमें बोला जा रहा है मिस्टर पिंटू इन्वेस्ट 1/5 ऑफ हिज कैपिटल at 6%, 1/3 at 10%, and the remaining at 1%. Each rate being simple interest per annum. सारा का सारा रेट क्या है? सिंपल इंटरेस्ट पर एनम पे है। ठीक है, then the minimum number of years required for the cumulative interest income from these investments to equal or exceed his initial capital. मतलब मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स कितने लगेंगे, कितना टाइम लगेगा जिससे हमें इस इन्वेस्टमेंट से जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो हमारे इन्वेस्टमेंट से ज्यादा या उसके इक्वल होगा। तो मतलब सिंपल सी बात है, पूछा जा रहा है कितने टाइम बाद हमारा प्रिंसिपल इंटरेस्ट के इक्वल होगा, और वो हमसे मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स पूछ रहा है, तो कम से कम कितना टाइम हमें ऐसा लगेगा। तो मान लो ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, मुझे अपने इस इन्वेस्टमेंट का 1/5 भी निकालना है, मुझे इस इन्वेस्टमेंट का 1/5 भी निकालना है, मुझे इस इन्वेस्टमेंट का 1/3 भी निकालना है, और फिर रिमेनिंग यहां पर आएगा। जो 1/5 है ना, जो ये 1/5 है, इसके लिए मेरा रेट कितना होगा? जो ये 1/5 है इसके लिए मेरा रेट कितना है? 6% है। 1/3 के लिए मेरा रेट कितना है? 10% है। और बाकी के लिए मेरा रेट कितना है? 1% है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग एक ऐसा नंबर सोचो, यहां पर आप लोग एक ऐसा नंबर रखना है जो हमारा इन्वेस्टमेंट है जो 5 और 3 दोनों का मल्टीपल हो। तो क्यों ना मैं उसको 15 मान लूं, जो 5 और 3 दोनों का मल्टीपल हो, क्यों ना मैं इसको 15 मान लूं। फिर मुझे यहां पर उनका कुछ परसेंटेज भी निकालना है। इन दोनों का एलसीएम ले तो 15 आया, 15 के साथ साथ 100 का मल्टीपल भी मान लो। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग कितना मान लिया? प्रिंसिपल 1500 मान लिया। 1500 का 1/5 कितना होता है मेरे भाई, जल्दी से बताओ? 300 होता है। 1500 का 1/3 कितना होता है? 500 होता है। 1500 में से 300 तो यहां पर इन्वेस्ट किया, 500 यहां पर इन्वेस्ट किया, तो 1500 में से ये माइनस होगा तो कितना बचेगा? 700 बचेगा ना। सो दिस इज अवर रिमेनिंग। 300 पर 6% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो कितना इंटरेस्ट हो जाएगा यहां पर? 18। 500 पर 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, कितना हो जाएगा हमारे पास? 50। 700 पर 1% इंटरेस्ट मिल रहा है, हमारे पास कितना हो जाएगा? 7। तो एक साल में कितना इंटरेस्ट मिलने लग रहा है? क्योंकि ये जो इंटरेस्ट रेट है ना, ये पर एनम है। अगर आपने देखा हो तो यहां पर 6%, 10% एंड द रिमेनिंग एट 1%, ईच रेट बीइंग सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। तो ये हम लोगों ने खुद से अज्यूम किया है, ये बात ध्यान रखना, ये हम लोगों ने खुद से अज्यूम किया है। ये कैसे आया है 1500? क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 और 3, 5 और 3 का एलसीएम लिया तो कितना आ रहा है? 5 और 3 का एलसीएम तो कितना आ रहा है? 15। 100 का मल्टीपल क्यों करा है? 100 से मल्टीप्लाई क्यों करा है? ताकि ये 6%, 10%, 1% ईजिली निकल जाए। इसको ईजिली निकलवाने के लिए मैंने ये काम किया है। बात समझ में आ गई? तो 300 का 6% कितना होता है? 18 होता है। 500 का 10% कितना होता है? 50 होता है। 700 का 1% कितना होता है? 7 होता है। तो एक साल में इंटरेस्ट कितना मिलने लग रहा है मुझे, जल्दी से बताओ? एक साल में इंटरेस्ट मिलने लग रहा है मुझे 75। मुझे मेरा प्रिंसिपल मैंने कितना अज्यूम किया था? 1500। तो एक साल का इंटरेस्ट 75 है, तो 1500 होने में इसको मिनिमम कितना टाइम लगेगा? तो 1500 बाय 75, तो मिनिमम 20 ईयर्स लगेंगे। मिनिमम 20 ईयर्स लगेंगे, क्योंकि एक साल का इंटरेस्ट हमारे पास कितना है? एक साल का इंटरेस्ट हमारे पास कितना है? 75। तो 1500 इंटरेस्ट होने में कितना टाइम लगेगा भाई? सिंपल इंटरेस्ट में तो हमारा हर साल का इंटरेस्ट सेम होता है ना। तो 75
और 75 होते होते 20 साल में इसके 1500 रुपए बनेगा, तभी यहां पर हमारी ये वाली लाइन की कंडीशन सेटिस्फाई हो पाएगी। अगर आप इसको रीड कर पा रहे हो तो मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड फॉर द cumulative इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम दीज इन्वेस्टमेंट्स टू इक्वल और एक्सीड हिज इनिशियल कैपिटल। तो इनिशियल कैपिटल इज 1500, 20 साल बाद वो अपने इनिशियल कैपिटल को क्रॉस कर लेगा या मिनिमम उसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, दोनों चीजें पूछी हैं हम लोगों से। ठीक है, हमसे दोनों चीजें पूछी हैं। सो यहां पर हमारा आंसर आ गया 20 ईयर्स। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था जो हमारे पास कैट 2022 के स्लॉट 2 में आया था। पिछली क्लास में जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो दोनों क्वेश्चन स्लॉट 1 के थे। जो लास्ट 2 क्वेश्चन आप लोगों ने किए थे वो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट से थे। ठीक है, इसको देखो जरा, इस वाले क्वेश्चन को भी रीड करते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, जस्ट रीड आउट दिस क्वेश्चन गाइस। ठीक है, जस्ट रीड आउट दिस क्वेश्चन। ठीक है, Neetu has an initial capital of rupees 20,000. Out of this, she invests 8,000 at 5.5% in Bank A, 5,000 at 5.6% in Bank B, and the remaining amount at X% in Bank C. Okay, total 20,000 है उसके पास। ठीक है, इस 20,000 में से बैंक ए में इन्वेस्ट किया उसने, बैंक बी में भी इन्वेस्ट किया है और बैंक सी में भी इन्वेस्ट किया है। जो बैंक ए का इंटरेस्ट रेट है बच्चे वो कितना है? बैंक ए का इंटरेस्ट रेट कितना है? 5.5%। बैंक बी का इंटरेस्ट रेट कितना है हमारे पास? 5.6%। और बैंक सी का इंटरेस्ट रेट कितना है? X%। बैंक ए में उसने कितना अमाउंट डाला है? बैंक ए में 8,000। यहां पर उसने 8,000 रुपीज इन्वेस्ट किया है, यहां पर उसने 5,000 रुपीज इन्वेस्ट किया है, और बैंक सी में कितना किया होगा? 7,000 रुपीज यहां पर इन्वेस्ट किया होगा, क्योंकि टोटल 20,000 है। अगर 20,000 में से यहां पर उसने 8,000 किया है, यहां पर उसने 5,000 किया है, यहां पर कितना करेगा वो? 7,000 करेगा। ये बात आप लोगों को समझ में आने लग रही है क्या? जरा मुझे बताओ, इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? ठीक है, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? चलो, अब हमें बोला जा रहा है हर कंबाइंड एनुअल इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम दीज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 5% ऑफ द इनिशियल कैपिटल। उसने बोला है इन तीनों जगह से जो उसको इंटरेस्ट मिला है वो ओवरऑल पूरे इन्वेस्टमेंट का 5% मिला है। तो भैया पूरा इन्वेस्टमेंट का 5% कितना होगा? देखो 20,000 है, 20,000 का 10% कितना होगा? 2,000। तो 5% कितना होगा? 1,000 होगा। बताओ जल्दी से, 10% तो होगा 2,000, 5% कितना होगा? 1,000। यानी कि इन तीनों जगह से जो उसको इंटरेस्ट मिला है ना, उसका सम 1,000 के बराबर है। अब मुझे बताओ 8,000 का 5.5% कितना होगा? देखो 800 का 8,000 का 10% कितना होता है? 800। 5% कितना होगा? 400। 400 होगा, 1% होता है 80, 0.5% कितना होगा? 40। तो ये ओवरऑल कितना आ जाएगा मेरे पास? 440। तो यहां से मुझे 440 इंटरेस्ट मिला। 5% कितना होगा? यहां से 5% होगा 250, 1% होगा 50, 0.6% होगा 30। तो यहां से मिला मुझे 280 इंटरेस्ट। यहां से मिला मुझे 280 इंटरेस्ट। ठीक है, यहां से 440, यहां से 280, यहां से 440, यहां से 280। तो टोटल तीनों का 1,000 मिला है। तो यहां से कितना मिलेगा इंटरेस्ट? जल्दी से बताओ। तीनों पे उसको 5% इंटरेस्ट मिला है ना उसके इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, तो इन तीनों का सम 1,000 है। 440 और 280 कितना होता है? इनको ऐड करो, 720। तो यहां से 280 इंटरेस्ट मिला होगा। तो 7,000 पे 280 इंटरेस्ट मिल रहा है। 280 मिल रहा है ऑन 7,000। टू फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100। ये आ रहा है 4%। एक्स का वैल्यू आ गया 4%। एक्स का वैल्यू आ गया 4%। ये बात आपको समझ में आने लग रही है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं जरा। अब हमें बोला जा रहा है इफ शी हैड इन्वेस्टेड हर एंटायर इनिशियल कैपिटल इन बैंक सी अलोन, अगर वो अपनी सारी के सारी इनकम बैंक सी में इन्वेस्ट कर देती है, देन हर एनुअल इंटरेस्ट इनकम इन रुपीज वुड हैव बीन। तो उसका एनुअल इंटरेस्ट कितना होगा? देखो टोटल कितना है? 20,000। 20,000 अगर उसने सी में इन्वेस्ट किया तो सी का इंटरेस्ट रेट कितना है? 4%। तो व्हाट इज द 4% ऑफ 20,000? अरे इसको तो बच्चा भी निकाल लेगा भाई। ठीक है, कितना आ रहा है हमारे पास? ये 800 आने लग रहा है।
तो अगर वो सारा का सारा पैसा बैंक सी में डिपॉजिट कर देती तो उसको एक साल में 800 रुपीज का इंटरेस्ट मिलता। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट पे बेस्ड थे। मैंने पूरा का पूरा सिंपल इंटरेस्ट बहुत शिद्दत से पढ़ाया हुआ है। कौन सी प्लेलिस्ट में? परसेंटेजेस वाली प्लेलिस्ट में। अगर आप परसेंटेजेस वाली प्लेलिस्ट को देखोगे तो मोर देन 30 सेशंस आप लोगों को मिलने वाले हैं। वहां से आपके परसेंटेज के सारे बेसिक्स क्लियर, प्रॉफिट लॉस के सारे बेसिक्स क्लियर और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के भी क्लियर, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ कैट। तो आपको एक अलग ही फील आ जाएगा उसको पूरा कवर करने के बाद। ठीक है, तो इतना अमाउंट 3 बैंक में इन्वेस्ट किया, बैंक ए का इंटरेस्ट रेट था इतना पैसा, बैंक बी का इंटरेस्ट रेट इतना पैसा, बैंक सी का इंटरेस्ट रेट नहीं पता था बट पता था कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। तीनों का जो हमें इंटरेस्ट मिला है ना वो 5% मिला है। तो 20,000 का 5% कितना होता है? 1000 होता है। तो हमने देखा भाई इस पे तो 440 मिलेगा। ओरली निकाला करो। ठीक है, मतलब कोई भी नंबर होता है ना, जैसे मान लो मेरे पास नंबर है 5000 का 10%, तो एक जीरो हटा दो बस, ये 10% होता है। 5000 का 1%, ये 1% होता है। 2 जीरो हटा दो 1%, एक जीरो हटाओ 10%। तो यहां से हमारा 1% कितना आएगा? 80। 5% आएगा कितना? 400। 0.5% कितना आएगा? 1% का आधा कर दो 440। इस तरह से मतलब ओलर ही निकाला करो। बच्चा पता क्या कहता है? 5.5% ऑफ 8000, पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, कहता है मैं तो ऐसे फील ले रहा था। ऐसे निकालना इज टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम। बच्चे कहते हैं कैलकुलेटर का यूज कर लेंगे, कैट में तो कैलकुलेटर होता है। भाई कैलकुलेटर का यूज करके टाइम लगेगा, ओरली बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी कैलकुलेशन तो ओरली क्या करो। ठीक है, मुझे नहीं लगता इनमें कैलकुलेटर की जरूरत है आप लोगों को। मैं देखो ना, मैं सारे क्वेश्चंस कर रहा हूं, कैलकुलेशन आपके सामने कर रहा हूं। करता नहीं हूं मैं ऐसे, बट मैं करके दिखा रहा हूं क्योंकि ये कैट में एक्चुअल आए हुए क्वेश्चंस है, तो इनकी कैलकुलेशन कितना इजी बनाई जा सकती है। जैसे पिछली क्लास में 24 इंटू कुछ करना था तो मैंने उसको ब्रेक कर दिया था। ठीक है, मैं ब्रेक करके कर रहा था उसको। तो भाई ये थे हमारे दो क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट से थे और दोनों के दोनों क्वेश्चन कैट 2022 के थे। एक स्लॉट 2 का क्वेश्चन था और एक स्लॉट 3 में आया हुआ क्वेश्चन था। तो ये सारे क्वेश्चन जो मैंने 6 के 6 क्वेश्चन आप लोग कराए हैं ना, ये 6 क्वेश्चन हमारे परसेंटेजेस से आए थे, 2 क्वेश्चन हमारे रेशो से आए थे। ठीक है, टोटल आपको पता होना चाहिए 22 क्वेश्चन आए थे एक स्लॉट में। तीनों स्लॉट के 66 क्वेश्चन हो जाएंगे। उन 66 क्वेश्चन में से मैंने 8 क्वेश्चन आप लोग करा दिए, अभी 58 क्वेश्चन रिमेनिंग है। तो मैं टॉपिक वाइज सेग्रीगेट करके करा रहा हूं। तो मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा एवरेज मिक्सचर एलिगेशन। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक के जो कराऊंगा आपको कराऊंगा वो एवरेज मिक्सचर एलिगेशन से। ठीक है।